और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बार फिर से डबल डेकर बस एक्सप्रेसवे पर मौत का ताबूत बन गई। लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऐसा हादसा हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए। पंजाब के लुधियाना से बिहार के दरभंगा जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस ऐसे पलटी कि 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 66 गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सवाल यही है कि ये डबल डेकर बस कैसे और क्यों पलटी। फिर डबल डेकर बस बन गई मौत का ताबू। लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस। खौफनाक हादसा, 5 यात्रियों की मौत, 66 यात्री घायल। छत विछत हो गए शव, साक्षात देखी मौत, हर तरफ खून ही खून। क्या डबल डेकर बस में सफर करना मौत को दावत देना है? इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। बस पलटी पड़ी है, यात्री दबे हुए हैं, खून के छींटे दूर दूर तक फैले हैं, सामान बिखरा पड़ा है, चीख पुकार मची है। सोचिए, जब ये डबल डेकर बस पलटी होगी तो इसमें सवार यात्रियों पर क्या बीती होगी। जब इस पलटी हुई डबल डेकर बस को क्रेन की मदद से उठाया जाता है तो स्लीपर सीट से लाशें लटकी हुई दिखती है। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त बस पलटी उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसा इतना भीषण था कि बस पलटने के बाद लोग खिड़की शीशों से छिटक कर सड़क पर आ गिरे। करीब 100 मीटर तक बस के टूटे शीशे और दूसरे पुर्जे बिखर गए। जिन लोगों ने इस बस को पलटते हुए देखा, उन्होंने आज तक को आंखों देखी सुनाई। बस इधर से आ रही थी, लखनऊ साइड से आ रही थी और ये बस ऐसा सांप जैसा लहरा रही थी और अचानक से पूरा पलट गई। काफी लोगों को तो लेके गए हैं और पुलिस को कॉल हमने ही किया था और 3-4 लोग तो घायल दिखे हैं और बाकी जो लोग उठा लगे उनका भी पता नहीं है। पंजाब के लुधियाना से बिहार के दरभंगा जा रही इस डबल डेकर बस का ड्राइवर किस तरह से बस को चला रहा था, इसकी गवाही भी यात्रियों ने आज तक के कैमरे पर दी है। क्या हुआ था उस समय? ये होटल पर चला ना, वहाँ से कहाँ से? यहाँ ये टूल टैक्स के पास से पूर्वांचल एक्सप्रेस से, हाँ। जी हाँ जी, वहाँ से जी चला जब तो ठीक चला, ये टूल टैक्स पर से सही पार किया। अच्छा आगे जाकर ये 2 बार ऐसे ऐसे किया, तीसरा बार ठोक दिया उसने। अच्छा, तो आपके सामने ही उन जो लोग थे उनकी मौत हुई है, हाँ, घायल हुए। हाँ कैसा जी। मंजर था वो? मंजर तो जी गंभीर है जी। गंभीर है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हम जो जी पानीपत हरियाणा से जाएंगे बिहार, सहरसा अच्छा, जिला। अच्छा। हादसे के बाद जब इस डबल डेकर को क्रेन से उठाकर सीधा किया गया और बस के अंदर की जांच शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच टीम के साथ आज तक की टीम भी इस डबल डेकर बस के अंदर पहुंचती है। जी हां, बस के अंदर साफ साफ दिखाई देता है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हरियाणा नंबर की और सुप्रिया ट्रेवल्स के नाम से चल रही इस बस में डबल डेकर के जो मानक होते हैं उनको ताक पर रख दिया गया। बस में 16 स्लीपर और 32 सीटिंग सीटों की क्षमता थी, लेकिन छेड़छाड़ कर 43 स्लीपर सीटें बना दी गई थी। वहीं सीटिंग सीटें सिर्फ 9 ही मिली। इमरजेंसी गेट के सामने भी सीट लगा दी गई थी, जिससे गेट बंद हो गया था। बस की छत पर भी अतिरिक्त लोहे के स्ट्रक्चर लगाए गए थे और लंबाई चौड़ाई से भी छेड़छाड़ की गई थी। जो रजिस्ट्रेशन है इसका, उसके मानक के अनुसार है या उसका कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है। इसी के लिए हम लोग जो ये गाड़ी में इसमें स्लीपर लगी है, तो कितनी स्लीपर लगी हैं और कितनी सीट है, इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। इसका फिर हम लोग अपने रिकॉर्ड से मैच करेंगे कि कितना वायलेशन है। जी जी। प्रथम दृष्टया देखने में जैसे पता चल रहा है कि जो इसमें गाड़ियों में इसमें इसकी डिज़ाइन में जो AIS मानक है उसका उल्लंघन कहीं न कहीं किया गया है, क्योंकि पीछे इमरजेंसी गेट होता है, इमरजेंसी एग्जिट सीधे फ्री खुलना चाहिए गेट जी। कोई इमरजेंसी होने में यहाँ पे सीट बना दी गई जो दिख रहा है, पीछे उसको ब्लॉक कर दिया गया है, वहाँ सीट बना लिया गया है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं, आज तक ने शहर शहर फिर से डबल डेकर बसों का रियलिटी चेक किया, ये जानने के लिए कि क्यों ये डबल डेकर बसें यात्रियों के लिए जानलेवा बन रही। देखिए।
लखनऊ में डबल डेकर बस का रियलिटी चेक। आप ये बस देखेंगे, यहाँ पर ये इतना सारा सामान इस बस पर ऊपर लद कर आया है, यानी कि जो कैरियर है वो अलग से यहाँ पर बांधा गया था, जबकि लगेज के लिए वो अलग से व्यवस्था होती है जो कि नीचे बस की होती है, लेकिन ऊपर कैरियर लगाकर इस तरीके से ये पूरा जो सामान है ये बस में आया है। एग्जिट विंडो हम जरूर चेक करेंगे कि क्या है एग्जिट विंडो इसमें, और ये यहाँ पर एग्जिट विंडो होती है और इस एग्जिट विंडो पर भी एक सीट लगी हुई है पूरी तरीके से। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एग्जिट विंडो है और ये एग्जिट विंडो पे एक सीट लगा दी गई है पूरी तरीके से, तो ये सीट खुलेगी नहीं अभी। तो एग्जिट विंडो पर अगर सीट लगी है तो कैसे कोई बाहर उतरेगा। कानपुर में डबल डेकर बस की पड़ताल। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लीपर बस है, पैसेंजर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भारी सामान जो है उसको लोहे का इतना भारी है कि शायद उठ भी नहीं पा रहा है। ये लोहे का सामान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो इमरजेंसी गेट होना चाहिए वो वहाँ के लिए जो पूरा रास्ता है ये ब्लॉक है। ये आप देखेंगे तो एक सीट जो है जो लोहे की सीट है, ऐसा भी नहीं है कि ये फोल्डिंग हो और फोल्ड हो जाए, ये बाकायदा आप देखेंगे यहाँ पे लोहे की सीट अटैच कर रखी है और ये फोल्डेबल नहीं है, पूरी फिक्स है। यानी कि सिर्फ पैसों के चक्कर में यहाँ पर एक सवारी बढ़ने पाए उसके लिए जो इमरजेंसी गेट है इसका रास्ता ब्लॉक करके रखा है। यहाँ पर एक क्लियर नॉर्म है, जो इमरजेंसी गेट होता है वो टफन ग्लास का होना चाहिए और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको लोहे के हथौड़ा मारकर इस ग्लास को तोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ से जो लोग हैं, यात्री हैं, वो निकल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर आप प्लास्टिक और यहाँ पर से ये तमाम चीज़ें कसी हुई हैं और ये आप लेके आए हैं अब ये इसको खोलने के लिए, लेकिन ये बताइए कि ये आप लेके आए हैं आगे से, कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है यहाँ पे, अगर यात्री आना चाहे तो सबसे पहले ये ग्लास का नहीं है, टफन ग्लास होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? सर ये जो कंपनी ने हमको दिया है वही है। और आप ये किस चीज़ से आके खोला है आपने इसको? लॉक है, हैंडल है। आप आगे से लेके आए, अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या आप बताइए कि आगे जाके कोई ये पाना ढूंढेगा और उसको लगाएगा, तब लगाएगा? ये इमरजेंसी गेट इमरजेंसी के लिए ना। जयपुर में डबल डेकर बसों में नियमों की उड़ती धज्जियां। राजस्थान में बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि बसों की जांच तुरंत रोकी जाए, क्योंकि राजस्थान में बस हादसों में 100 से ज्यादा जाने जाने के बाद आज तक ने सोई सरकार को दस्तक देकर जगाया था कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निजी मॉडिफाइड बसें सड़क पर चलता फिरता ताबूत बनकर दौड़ रही हैं। सरकार ने जब जांच शुरू की तो 30,000 बसों ने हड़ताल शुरू कर दी। आज तक ने फिर से बसों की पड़ताल शुरू की तो कुछ नहीं बदला। इमरजेंसी गेट देखते हैं, देखिए एक इमरजेंसी गेट इन्होंने यहाँ पर बना रखी है सरकार कहने के बाद, दूसरा कहाँ है? ये इमरजेंसी गेट तो आपने फिर यहाँ सीट लगा रखी है दूसरी इमरजेंसी गेट में, तो यहाँ व्यक्ति कोई सोया रहेगा तो ये कैसे खुलेगा? हैं? कैसे खुलेगा? खोलिए। अरे तो इमरजेंसी आएगी तो लॉक आएगा क्या? अब देखिए आपके दोनों इमरजेंसी गेट नहीं खोल रहे हैं। नहीं खुलता है, एक इमरजेंसी गेट खुला ना, ये दोनों तो नहीं खुल रहे हैं बिना लॉक के। खुल रहा है, दोनों खुल जाते हैं। कैसे खुले? खोल के दिखाइए। खोल रहा हुआ, ला रहा हूँ, लाइए बेटा। खोलने वाला आएगा तब खुलेगा। हाँ। तो ये स्थिति है जहाँ पर देखिए किस तरह से अब ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार हमें परेशान कर रही है, मगर हकीकत तो ये है कि सरकार के कहने के बावजूद नियम के तहत बसें नहीं चल रही है। लखनऊ हो या प्रयागराज, कानपुर हो या जयपुर, हर जगह डबल डेकर बसों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।